हमने देखा था कि पुलिस वाले त्योंग यानी असली स्योंगचुंग को मर्डर चार्जेस में अरेस्ट करके ले जा रहे थे। स्योंगचुंग पूछता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो वो लोग कुछ आंसर नहीं करते। स्योंग एक पुलिस वाले के नेक में स्नेक टैटू नोटिस करता है तो समझ जाता है कि ये लोग पुलिस वाले नहीं है। वो गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगता है तो वो लोग उसे बेहोश कर देते हैं। इधर स्योंगचुंग यानी असली त्योंग जूही के घर पे आया था। वो थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रहा था और अपने पॉकेट से एक टेजर निकालता है। टेजर देख के जूही थोड़ा सा घबराती है, पर त्योंग वो टेजर जूही को दे देता है, ये कहकर कि वो इतने बड़े घर में अकेली रहती है तो उसे उसकी फिक्र होती है। नकली पुलिस वाले स्योंग को कहीं पे लेकर आते हैं। वो घबरा रहा था, पर वो लोग उसे एक पार्टी में लेकर आए थे जो उसके अंकल जुनते ने ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ मौजूद लोग एमिकस नाम के ग्रुप के मेंबर्स थे और स्योंगचुंग यानी त्योंग को एमिकस में वेलकम करने के लिए ये पार्टी रखी गई थी। स्योंगचुंग मन में सोचता है कि आखिर ये एमिकस है क्या। पार्क और यूजिन ऑलरेडी इस ग्रुप के मेंबर्स थे। वो पार्टी से जल्दी निकल रहा था तो जुनते उसे रोककर ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि मेरे साथ एक ड्रिंक पी लो, उसके बाद चले जाना। जुनते ने एक्चुअली ड्रिंक में कुछ मिलाया हुआ था जिसको पीने के बाद त्योंग यानी स्योंग बहुत ज्यादा नशे में आ जाता है। जुनते फिर उससे पूछता है कि उसने ही प्रेसिडेंट ना का खून किया था ना, तो वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये भी बता देता है कि वो त्योंग नहीं बल्कि ली स्योंगचुंग है। जुनते को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। यूजिन भी दूर से ये सब देख रही थी और वो समझ जाती है कि त्योंग ने प्रेसिडेंट ना का मर्डर किया और इसीलिए वो खुद की जान लेना चाह रहा था। स्योंगचुंग की नींद खुलती है तो वो खुद को अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में पाता है। वहाँ त्योंग यानी स्योंगचुंग भी बाकी लोगों के साथ था। ये देखकर असली स्योंग सबको त्योंग से दूर रहने को कहने लगता है, ये कह के कि इसने प्रेसिडेंट ना का मर्डर किया है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी त्योंग जूही का गला काट देता है, पर फिर स्योंग यानी त्योंग की नींद खुल जाती है। उसने बस एक बुरा सपना देखा था। मुनकी भी उसके कमरे में ही था। वो मुनकी से पूछता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, क्या मैं किसी की जान ले सकता हूँ? तो मुनकी कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते और ऐसे भी ब्लड देखकर तो तुम्हें पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। अगले सीन में हम योजिन को देखते हैं जो प्रेसिडेंट हुआंग से मिलकर बताती है कि जुनते ने त्योंग को किडनैप करवाकर पार्टी में बुलवाया था और उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स भी मिलाए थे। योजिन कहती है कि मुझे पता है कि आपने जुनते को त्योंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास रखा हुआ है, पर वो सही इंसान नहीं है। आपको मेरी एंगेजमेंट त्योंग से करा देनी चाहिए, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगी। इधर स्योंगचुंग त्योंग यानी करण स्योंग के पार्ट टाइम जॉब पे पहुंचकर उसे मारने लग जाता है, पर वो देखता है कि त्योंग उसे मारने के बजाय खुद बच रहा था और डरा हुआ भी लग रहा था। वो सोचता है कि ये लड़का किसी की जान नहीं ले सकता। वो त्योंग से माफी मांगता है और कहता है कि वो बस चेक करना चाहता था कि त्योंग गुस्से में किसी की जान ले सकता है क्या। शॉप से बाहर निकलकर त्योंग याद करता है कि जब वो पानी में गिरने वाला था तब त्योंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था और लास्ट तक नहीं छोड़ा था, जबकि वो उस समय उसे जान से मारना चाहता था। त्योंग श्योर हो जाता है कि त्योंग ने प्रेसिडेंट ना को नहीं मारा होगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट हुआंग घर पहुंचे तो बहुत गुस्से में थे। वो सीधे अंदर जाकर एक डंडा उठाकर जुनते को मारने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुमने त्योंग को हथकड़ी लगाकर मर्डरर की तरह कैसे ट्रीट किया। उसकी वाइफ बीच में आकर उन्हें रोक देती है। फिर वो कहती है कि मेरा भाई आपके लिए इतना कुछ करता है और आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हुआंग कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा भाई त्योंग को हटाकर खुद मेरा सक्सेसर बनना चाहते हो, और ये बात याद रखो कि त्योंग तुम्हारा बेटा है ना कि जुनते, तो तुम सिर्फ जुनते की तरफ से मत बोला करो। जूही के घर का ऑक्शन होना था तो वो एक होटल जाती है और वहाँ सबसे सस्ता वाला रूम लेती है। रूम जाकर वो अपना बैग खोलकर देखती है जिसमें 500 मिलियन वोन थे। वो याद करती है कि उसके भाई ने ये पैसे सेटलमेंट के तौर पर देकर कहा था कि अब इसके बाद उनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। त्योंग, यूजिन और कुछ एमिकस के मेंबर्स के साथ एक विलेज जैसी जगह पे गया था। वहाँ एक लड़की उससे मिस्टर स्माइल के बारे में पूछती है तो शुरू में वो नहीं समझता, फिर उसे बताया जाता है कि मिस्टर स्माइल जुनते का ही निकनेम है। वो लड़की फिर उससे पूछती है कि उसे वेलकम गिफ्ट कैसा लगा। असल में एमिकस ज्वाइन करने के लिए उसे कुछ शेयर्स गिफ्ट में मिले थे जो बहुत अच्छी ग्रोथ में था। स्योंगचुंग सोचता है कि अमीर लोगों के लिए पैसे कमाना बहुत इजी होता है। यूजिन से बात करने पे उसे पता चलता है कि यूजिन ने जुनते की बात सुन ली थी और अब उसे यही लग रहा था कि त्योंग ने प्रेसिडेंट ना का मर्डर किया है, और वो कहती है कि अब तुम्हें जूही को भूल ही जाना चाहिए। स्योंगचुंग उसे धमकाता है कि वो जूही को इस बारे में कुछ ना बताए।
इधर स्योंगचंग के डैड बहुत सैड थे क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि एक्सीडेंट के बाद से उनका हाथ रिकवर नहीं हुआ है, तो वो कुछ समय तक ड्रॉ नहीं कर सकते। त्योंग की स्टेप मॉम अपने भाई से पूछ रही थी कि उसने आखिर त्योंग के ड्रिंक में ड्रग्स क्यों मिलाया था। जुनते कहता है कि त्योंग बहुत बदल गया है, पहले डराने पे वो सब कुछ बता देता था, पर इस बार उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि वो खुद को ली स्योंगचंग कह रहा था। रूम से बाहर निकलने पे मिसेस हुएन को अपनी हाउसकीपर से पता चलता है कि जिस मेड को त्योंग के कपड़े जलाने को बोला गया था, उसने त्योंग का ब्लेजर नहीं जलाया था, बल्कि वो उसे बेचने की कोशिश कर रही थी। इधर जूही त्योंग यानी असली स्योंग के बार बार कॉल करने पे उससे मिलने आती है। स्योंग उससे हालचाल पूछता है, फिर समझाने लगता है कि तुम स्योंगचंग को पसंद करना बंद कर दो, वो अब वो नहीं है जिसे तुम पसंद करती थी। जूही को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती तो वो उठकर निकल जाती है। तो त्योंग यानी स्योंग पीछे से भागकर आता है और सॉरी बोलकर कहता है कि अब से वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे वो अनकंफर्टेबल हो, वो लोग दोस्त की तरह ही रहेंगे। वहाँ से निकलने पे जूही को अपनी पुरानी हाउसकीपर मिस किम का कॉल आता है। वो बताती है कि प्रेसिडेंट ना की डेथ वाले दिन कोई उनसे मिलने आया था और अगर इस बारे में ज्यादा जानना हो तो जूही अपने सारे पैसे लेकर उससे आकर मिले। जिंटा ने एलेक्स बू के सपोर्ट से यूबीएस टीवी को एक्वायर कर लिया था और अब यूबीएस टीवी का नाम हो गया था डीएस टीवी। नेक्स्ट सीन में हम जुनते को प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। दोशिन ग्रुप ने कमर्शियल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था डीएस टीवी के लॉन्चिंग पे। जुनते सबको एक एड दिखाता है जिसमें कुछ बच्चे अपने एक गरीब दोस्त की हेल्प करते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने में केक्स और चॉकलेट्स देकर। एड का एम ये दिखाना था कि दोशिन हमेशा गरीबों की केयर करता है, पर एड देखकर स्योंगचंग को अपना बचपन याद आता है जिसमें उसके क्लास के बच्चे उसकी गरीबी का मजाक बना रहे थे। स्योंगचंग यानी करण त्योंग मीटिंग के बीच में कहता है कि ये एड एयर करने के लायक ही नहीं है क्योंकि इससे ये दिख रहा है कि अमीर बच्चे अपने गरीब दोस्त से चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि दया दिखाकर दे रहे हैं। इससे दोशिन का इमेज खराब होगा। त्योंग के आर्गुमेंट सुनकर वहाँ मौजूद लोग उससे काफी इम्प्रेस्ड होते हैं, पर जुनते बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। अगले सीन में हम जूही को देखते हैं जो स्योंगचंग यानी असली त्योंग के साथ थी। वो ये सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाता है कि जूही के सूटकेस में 500 मिलियन वॉन है। जूही अपने सारे पैसे इंफॉर्मेशन के लिए मिस किम को देने को रेडी थी। कोइंसिडेंटली योजिन भी उसी होटल में किसी के साथ थी। वो जूही की सारी बातें सुनकर स्योंगचंग को कॉल करती है और उससे बताती है कि वो जूही को मिस किम से मिलने से रोक ले क्योंकि मिस किम ने उस दिन त्योंग को देख लिया था। ये सुनकर स्योंग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ जूही त्योंग के साथ मिस किम से मिलने पहुँची थी। मिस किम वहाँ पहुँचकर जूही को कॉल करती है और फोन में बात करती हुई उसकी तरफ जाने लगती है, पर अचानक से एक ट्रक आकर उसे धक्का मार देता है और उसके स्पॉट में डेथ हो जाती है। जूही वहाँ स्योंगचंग मतलब करण त्योंग को देख लेती है, पर वो नजर छुपाकर वहाँ से भागने लगता है। इधर इतना सारा खून देखकर त्योंग को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है। जूही किसी तरह उसे शांत करती है, पर इस अफरा तफरी में जूही का पैसों से भरा बैग वहाँ से गायब हो जाता है। त्योंग इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता। दूसरी तरफ त्योंग के स्टेप मॉम जुनते को कॉल करके बताती है कि त्योंग के ब्लेजर में खून के निशान थे जिसे उसने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजा था। अगले सीन में फिर हम प्रेसिडेंट हुएंग को देखते हैं। इनके ऑर्डर पे ही मिस किम को मरवा दिया गया था। तभी वहाँ जुनते आता है और डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिससे ये क्लियर था कि त्योंग के जैकेट में जो ब्लड था वो प्रेसिडेंट ना का ही था। प्रेसिडेंट हुएंग जुनते से पूछते हैं कि आखिर उसे चाहिए क्या। जुनते कहता है कि उसे त्योंग के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज, बॉन्ड्स और स्टॉक्स है वो सब चाहिए और इसके अलावा वो चाहता है कि त्योंग को हमेशा के लिए स्टेट्स भेज दिया जाए। इधर स्योंगचंग वापस आता है तो अपने मॉम डैड को बाहर बात करते सुनता है। उसके डैड उसके मॉम को बताते हैं कि वो अब ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसकी मॉम चाहती थी कि वो हॉस्पिटल जाकर चेक करवाए, पर वो पैसों के कारण मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। ये सुनकर स्योंग की मॉम रोने लग जाती है। अपने पेरेंट्स को ऐसा देखकर स्योंग यानी असली त्योंग बहुत दुखी होता है और अपनी सिचुएशन पे बहुत फ्रस्ट्रेट भी होता है। वो दौड़ता हुआ एक जगह पे पहुंच के जोर से चिल्लाता है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। वो मन में फिर सोचता है कि काश मैं हुएंग त्योंग होता। तभी उसे एलेक्स बू का कॉल आता है। वो पूछता है कि क्या तुम पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो। उस समय हम एलेक्स के म्यूजियम में गोल्डन स्पून को देखते हैं।
इधर त्योंग यानी असली स्योंग घर पहुंचता है तो जुनते उसे अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ जुनते उसे वैसे ही स्टिक से मारने लग जाता है जैसा प्रेसिडेंट हुएंग ने उसे मारा था। मारते हुए वो कह रहा था कि तुम्हारे जैसे मर्डरर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। त्योंग चिल्लाकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट ना को नहीं मारा, तो जुनते कहता है कि कोई और तो तुम्हारी बात मान भी ले, पर मुझे पता है कि तुमने स्टेट्स में भी उन लोगों को मार डाला था और तुम्हारे डैड ने पैसों की मदद से सब छुपा दिया था। जुनते फिर कहता है कि चलो फिर मैं ही तुम्हें याद दिलाता हूँ और उसे पंचेस मारने लग जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि छोटा त्योंग वॉशरूम घुसता है तो वहाँ गोलियां चल रही थी और बच्चों की लाशें थी। असल में सबको जुनते ने ही उस समय मारा था। त्योंग बहुत ज्यादा डरा हुआ था तो जुनते ने उसके हाथों में गन पकड़ा के ऐसा समझा दिया था कि सबको उसने ही मारा है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो होटल में पैसे देकर निकल रही थी। तभी उसे योजिन मिलती है जिसके पास उसके जैसा ही सूटकेस था। जूही पूछती है सूटकेस के बारे में तो योजिन कहती है कि ये उसका सूटकेस है, पर जूही बार बार कहने लगती है कि ये उसका ही सूटकेस है। तो योजिन वहीं पे अपना सूटकेस खोलकर जूही को दिखाती है जिसमें उसका ही सामान भरा हुआ था। ये देखकर जूही थोड़ा एम्बैरेस होती है और सॉरी बोलती है। योजिन कहती है तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, तो तुम मुझसे ले लो, और पैसे ऑफर करती है। जूही थोड़ा हिचकिचाती हुई हाथ बढ़ाती है पैसे लेने के लिए, तो योजिन पैसे हटा देती है ये कहकर कि अब उसका मन बदल गया। फिर कहती है कि तुम्हें बहुत आसानी से सब कुछ मिलता रहा है ना, तुम्हें भी गरीबी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ये कहकर योजिन बाहर निकल जाती है और रोड पे उसे एक होमलेस औरत दिखती है और जिसके पास वो सूटकेस छोड़ आती है। इस होमलेस औरत को हमने पहले के एपिसोड्स में भी देखा है, जो अपना गोल्डन स्पून ढूंढती फिरती थी। वो औरत सूटकेस खोलकर सारा सामान देखने लगती है तो उसे बैग में से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इधर त्योंग अपने डैड के पास आकर चिल्लाकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट ना को नहीं मारा और रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे स्टेट्स ना भेजे। प्रेसिडेंट हुएंग उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे इतने पैसे खर्च हो चुके हैं, तुम स्टेट्स जाओगे और ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा और वहाँ से तुम तभी वापस आओगे जब उन पैसों को कमाने लायक बन जाओ। स्योंगचुंग अपने रूम में आकर सोचता है कि मतलब त्योंग ने ही मर्डर किया था। वो बहुत परेशान होता है कि त्योंग उसकी फैमिली के साथ रह रहा है और वो अपने पेरेंट्स को वार्न भी नहीं कर सकता था। फिर वो यूएस स्कूल शूटिंग के सारे पेपर क्लिप्स को देखने लगता है। स्कूल के ब्रोशर में वो जुनते की फोटो नोटिस करता है और उसे रियलाइज होता है कि त्योंग और जुनते पहले सेम स्कूल में थे और ये जानने के बाद वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। स्योंगचुंग ने जूही को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो स्टेट्स जा रहा है। फिर वो बाहर से अपनी फैमिली को देखता है जो कि एक हैप्पी फैमिली की तरह लग रहे थे। स्योंगचुंग मन में कहता है कि मुझे अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ रहा है, अगर मेरी फैमिली को मेरी जरूरत पड़े तो भी मैं नहीं आ पाऊंगा। बहुत दुखी मन से वो वहाँ से निकलता है। एयरपोर्ट पे प्रेसिडेंट हुएंग का आदमी त्योंग यानी असली स्योंग से कहता है कि यूएस जाकर वो प्रेसिडेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, समय आने पे वो खुद ही कांटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ जूही भागती हुई आती है और कहती है कि वो गुड बाय बोलने आई है क्योंकि त्योंग बहुत दूर जा रहा है। त्योंग को जाता देख जूही को याद आता है कि उसने उसे मिस किम के एक्सीडेंट के टाइम भी देखा था और ऐसे अचानक से त्योंग क्यों जा रहा है जैसे भाग रहा हो। जूही को रियलाइज होता है कि त्योंग ने ही उसके डैड का मर्डर किया होगा। वो त्योंग को रोककर चिल्लाती हुई पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसके डैड को क्यों मारा। त्योंग मना करता है पर वो नहीं मानती। त्योंग के लोग जूही को पकड़ते हैं, तब जाकर वो वहाँ से निकल पाता है। त्योंग यूएस चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। इस दौरान दोशिन ग्रुप ने बहुत तरक्की किया था और बहुत प्रॉफिट कमाया था। 10 साल बीत चुके थे और अब गोल्डन स्पून यूज करने के लिए बस 30 दिन बचा था। 10 साल बाद से होती है जहाँ स्योंगचुंग यानी असली त्योंग एक होटल में जॉब इंटरव्यू देने आया था। उसका रेज्यूमे तो काफी इम्प्रेसिव था, पर इंटरव्यूअर कहता है कि तुम तो कभी अब्रॉड नहीं गए, तो तुम्हें तो सिर्फ इंग्लिश ही पता होगा। फिर फ्रेंच में कहता है कि आज के समय में दूसरे लैंग्वेजेस जानना बहुत जरूरी हो गया है और उसके बाद सारे इंटरव्यूअर्स हंसते हैं ये सोचकर कि स्योंगचुंग को तो कुछ समझ नहीं आएगा, पर स्योंगचुंग एकदम फ्लुएंट फ्रेंच में रिप्लाई करता है जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। स्योंगचुंग इंटरव्यू देकर निकलता है तो हमें एक स्क्रीन पे योजिन दिखाई देती है
यूजिन ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनी शुरू किया था जिससे वो काफी सक्सेसफुल हो गई थी। यूजिन को हम पार्क से बातें करते भी देखते हैं और पता चलता है कि पार्क एक एंटरटेनमेंट कंपनी चला रहा था। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो अब एक जर्नलिस्ट थी और आर्टिकल्स लिखा करती थी। वो अपने कलीग से एमिकस के बारे में बात कर रही थी। असल में एमिकस की पार्टीज में इलीगल गैम्बलिंग होता था। जूही ये बात जानती थी और इसलिए वो अंडरकवर जाकर प्रूफ कलेक्ट करना चाहती थी। जूही की एक कलीग जिसका नाम यांग था उसे बताती है कि ह्वेंग थेओंग वापस कोरिया आ चुका है 10 साल बाद और ऐसा रूमर है कि स्टेट्स में उसने यूजिन से एंगेजमेंट कर लिया है। जूही ये सुनकर कुछ सोचती है, फिर कहती है कि अभी हमें एमिकस पे ध्यान देना चाहिए। अगले सीन में हम एमिकस को देखते हैं जहाँ बहुत जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी। जूही वही अंडरकवर थी वेट्रेस बनकर। स्योंगचुंग भी उसी पार्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। वहाँ वो लड़का भी आया था जिसने स्योंगचुंग का इंटरव्यू लिया था। इसका नाम स्योंगवोन था। जुनते भी इसके साथ आया था। जुनते अब दोशिन ग्रुप के एक कंपनी दोशिन हाईटेक का हेड बन चुका था। वो स्योंगवोन से स्योंगचुंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो मेरे होटल में इंटरव्यू देने आया था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो तो मेरे से भी अच्छा फ्रेंच बोल रहा था। ऐसा रूमर था कि जुनते त्योंग को हटाकर दोशिन ग्रुप को टेक ओवर कर सकता है। तो स्योंगवोन जुनते से पूछता है कि वो तो बहुत बिजी आदमी है तो इस पार्टी में क्या कर रहा है। जुनते कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। तभी पार्टी में त्योंग की एंट्री होती है। वो पहले से बिल्कुल बदल चुका था और अब एक प्लेबॉय की तरह रहता था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही असली स्योंगचुंग है। यूजिन को पता चलता है कि त्योंग पार्टी में है तो वो भी आती है और देखती है कि त्योंग किसी रैंडम लड़की से फ्लर्ट कर रहा था और उसे किस करने वाला था। यूजिन उसे खींच के रोक देती है। त्योंग और यूजिन के बाद से ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया है। फिर हम जूही को देखते हैं जो अपनी कलीग यांग के साथ ढूंढ रही थी कि गैम्बलिंग किधर हो रहा है। जूही को ध्यान आता है कि एमिकस में लोग बोर्ड गेम्स खेलकर गैम्बलिंग करते हैं। वो ड्रिंक्स देने के बहाने से वहाँ जाती है जहाँ सब गैम्बलिंग कर रहे थे। जूही अपने साथ एक स्पाई कैमरा लेकर आई थी जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। वहाँ हर टेबल पे करीब 1 बिलियन वॉन का गेम चल रहा था। तभी वहाँ जुनते भी खेलने पहुँचता है। उसे देखकर जूही वहाँ से निकल जाती है ताकि वो उसे पहचान न ले। बाहर निकलने पे वो देखती है कि यांग पकड़ी जा चुकी है और गार्ड्स उसे बाहर ले जा रहे हैं। वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगती है तो सामने से यूजिन को आता देखती है और दूसरी तरफ से पार्क भी आ रहा था। दोनों ही उसे पहचान लेते, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। तभी कोई उसे हट के अंदर खींच लेता है। वो त्योंग ही था। जूही उसे देखकर बहुत हैरान होती है। त्योंग कहता है, मैंने सुना है कि तुम बहुत समय से मुझे ढूंढ रही हो। अगर ये तुम्हारे डैड की डेथ से रिलेटेड है तो मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा। उन्हें मारकर मुझे मिलेगा क्या? जूही उसकी बात से कन्विंस नहीं होती। फिर स्योंगचुंग भी वहाँ पे आ जाता है और त्योंग को देखकर बहुत हैरान होता है। त्योंग पूछता है, तुम दोनों अब भी डेट कर रहे हो क्या? तो स्योंगचुंग कहता है हाँ, पर त्योंग जूही का चेहरा देखकर समझ जाता है कि स्योंगचुंग झूठ बोल रहा है। वो लोग फिर हद से बाहर आते हैं। तभी यूजिन और पार्क गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और जूही और स्योंगचुंग को पार्टी के बाहर फेंकवा देते हैं। बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और यूजिन जूही का स्पाई कैमरा देख लेती है और पार्क वो कैमरा तोड़ भी देता है। जुनते स्योंगचुंग को सबक सिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारने आगे बढ़ता है तो त्योंग उसकी जगह आ जाता है और सबको फिर किसी तरह समझाकर सिचुएशन शांत करता है। त्योंग यूजिन के साथ कार में निकलता है। दोनों के बाद से ये पता चलता है कि यूजिन ने त्योंग की हेल्प की थी पैसों से और बदले में उसका गोल्डन स्पून अपने पास रखा हुआ था। यूजिन कहती है कि अगर तुम्हें इसी तरह से लाइफ बर्बाद करनी है तो तुम स्योंगचुंग ही बन जाओ। तो त्योंग कहता है कि वो कभी वैसा नहीं करेगा। भले ही अब उस दोशीन का सक्सेसर नहीं है पर कम से कम वो गरीब तो नहीं। यूजिन फिर हॉर्न बजाकर इशारा करती है और कुछ लोग आकर जबरदस्ती त्योंग को ले जाने लगते हैं। ये लोग असल में उसके डैड के कहने पे आए थे और उनके पास लेकर जाते हैं। त्योंग के डैड उससे पूछते हैं कि वो वापस क्यों आ गया तो वो कहता है कि वो बहुत बोर हो गया था इसलिए वापस आया। प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें ओवर एस्टिमेट किया, तुम उस लायक नहीं और यहाँ से तुम चले जाओ। त्योंग कहता है कि उसे कुछ बातें कहनी है और वो कहकर ही वापस जाएगा। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो अपने डैड के डेथ के डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देख रही थी। उसे अब भी कुछ लोगों पे शक था कि वो लोग सच नहीं बता रहे हैं। उसमें से पहला था जिसने इन्वेस्टिगेशन लीड किया था। उसने फिर रिजाइन करके दोशिन सिक्योरिटी ज्वाइन कर लिया था और करंटली वो 7 बिलियन वॉन की कंपनी चला रहा था। दूसरा था मेडिकल एग्जामिनर। वो रिजाइन करके दोशिन मेडिकल फाउंडेशन का डायरेक्टर बन गया था और करेंटली वो 10 बिलियन वॉन की नर्सिंग होम चला रहा था। तीसरी थी मिस किम, उसकी हाउसकीपर। वो दोशिन रिसोर्ट ज्वाइन करने वाली थी पर उससे पहले उसका एक्सीडेंट हो गया।
तीनों ही लोग दोषिन से कनेक्टेड थे, पर एविडेंस के लिए इतना काफी नहीं था। अगली सीन में हम स्योंगचुंग को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था। दोनों के बात से ये पता चलता है कि स्योंगचुंग ने जूही से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उससे उसका 500 मिलियन वोन खो गया था और इस वजह से वो बहुत गिल्ट में था। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें एलेक्स पू का ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। स्योंगचुंग याद करता है कि जब 10 साल पहले वो एलेक्स पू से मिलने गया था तो उसने उससे 500 मिलियन वोन उधार मांगा था ताकि वो जूही को लौटा सके। एलेक्स पू ने पैसे तो नहीं दिए थे पर बदले में जॉब ऑफर किया था और कहा था कि अगर वो उसके अंडर बस 10 साल काम करे तो वो उसे 500 मिलियन से भी ज्यादा दिला सकते हैं, पर स्योंगचुंग ने उस समय ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। अब इधर प्रेजेंट में स्योंगचुंग एक जॉब इंटरव्यू देकर निकल रहा था और मन में सोच रहा था कि उसे एलेक्स पू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और कोई उसे त्योंग के बारे में कुछ बताता है। फोन कॉल के बाद स्योंग उसी रोड पे जाता है जहाँ त्योंग बेंच पे सो रहा था। स्योंगचुंग उसे बेंच से गिरा के उठाता है और त्योंग स्योंगचुंग को वहाँ देखकर खुश हो जाता है। त्योंग स्योंगचुंग के साथ रेस्टोरेंट जाता है ये कहकर कि उसके डैड ने उसका क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। त्योंग पूरा टाइम एरोगेंट वे में ही बिहेव कर रहा था। अगले सीन में हम त्योंग की स्टेपमॉम को देखते हैं जो एक पियानिस्ट थी और लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी। जुनते भी वहाँ था। उसी समय किसी का उसे मैसेज आता है जिसमें त्योंग और स्योंगचुंग के साथ की पिक्चर थी। परफॉर्मेंस के बाद दोनों बात करके खुश हो रहे थे कि त्योंग का तो अब कुछ नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से होपलेस हो चुका है। वो लोग बहुत श्योर थे कि आने वाले बोर्ड मीटिंग में जुनते को दोषिन का सक्सेसर बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम त्योंग को देखते हैं जो एकदम ड्रंक हालत में एक होटल पहुंचता है और उसके साथ एक लड़की भी थी। होटल के बाहर एक रिपोर्टर था जो उसकी फोटोज खींचता हुआ उसके साथ साथ ऊपर तक चला जाता है। त्योंग रिपोर्टर को देखता है तो उसे दिखाने के लिए उस लड़की को वहीं पे किस करने लगता है। फिर दोनों एक रूम में चले जाते हैं। अंदर त्योंग यानी असली स्योंगचुंग का दोस्त डोंगक्योंग कुछ और लोगों के साथ था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मुनकी था। पता चलता है कि त्योंग ने एक कंपनी बनाया हुआ था। वो डोंगक्योंग और बाकी लोगों के साथ उसे बेचने का प्लान कर रहा था और वो लोग जुनते के अगेंस्ट कुछ एविडेंस भी ढूंढ रहे थे। अब ये तो क्लियर हो गया था कि त्योंग का बिहेवियर जो बाकी लोगों के सामने था वो बस एक फसाड था। वो बस नाटक कर रहा था ताकि जुनते उसे अपना थ्रेट न समझे। मीटिंग के बाद त्योंग रूम से निकल जाता है तो मुनकी फिर सबको बताता है कि वो लोग जब स्टेट्स गए थे तो त्योंग जिधर भी जाता था उधर कार एक्सीडेंट्स हो जाते थे। लोगों ने इसे गोली भी मारने की कोशिश की थी। सब कुछ जुनते की वजह से ही था और ये एक चमत्कार है कि वो अब तक जिंदा है। इधर हम त्योंग को देखते हैं जिसके शरीर में बहुत से चोट के निशान थे। वो याद करता है जब वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होकर हॉस्पिटल में पड़ा था तब उसने अपना गोल्डन स्पून योजिन को देकर बदले में हेल्प मांगा था। दूसरी तरफ स्योंगचुंग के पेरेंट्स की सिचुएशन अब पहले से बहुत बेटर हो चुकी थी। उनके पुराने लैंडलॉर्ड ने उन्हें बहुत सस्ते में घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ था। वो लोग खुश लग रहे थे। सुनगा भी नौकरी कर रही थी और उन्हें पूरा विश्वास था कि स्योंगचुंग को भी जल्दी नौकरी मिल जाएगी। स्योंगचुंग को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि स्योंगुन ने उसके और जूही के अगेंस्ट केस फाइल किया है, ये कहकर कि उन लोगों ने उनकी पार्टी में बिना किसी अथॉरिटी या परमिशन के घुस के रिकॉर्ड किया और इसके लिए 100 मिलियन वोन का कंपनसेशन भी मांगा था। ये जानकर स्योंगचुंग बहुत परेशान होता है क्योंकि उतना फाइन देना उसके बस का था नहीं और इसलिए वो स्योंगुन के पास जाता है। स्योंगुन सबके सामने स्योंगचुंग का तमाशा बना देता है और उसकी बहुत बेइज्जती करता है। स्योंगचुंग बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था पर फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना केस वापस ले ले। स्योंगुन केस वापस ले लेता है पर स्योंगचुंग की वजह से नहीं बल्कि त्योंग के कारण। त्योंग ने स्योंगचुंग को बचाने के लिए स्योंगुन की कंपनी के साथ एक डील फाइनल किया था। त्योंग जब घर जाता है तो योजिन उसका वेट कर रही थी। वो पूछती है कि उसने स्योंगचुंग का हेल्प क्यों किया। योजिन को लग रहा था कि त्योंग के मन में अब भी जूही के लिए फीलिंग्स है। वो मना करता है तो भी वो नहीं मानती तो उसे कन्विंस करने के लिए त्योंग उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज में दिखाते हैं कि त्योंग एक एडिक्ट है और ड्रग्स यूज करता है। इस न्यूज के कारण दोशिन ग्रुप के स्टॉक प्राइस गिर जाते हैं। स्योंगचुंग ये न्यूज देखकर खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ योजिन ये न्यूज देखकर एकदम परेशान हो जाती है। न्यूज में दिखा रहे थे कि दोशिन ग्रुप के शेयर के दाम गिरते चले जा रहे थे। तभी हमें त्योंग दिखाया जाता है जो फोन पे किसी से कहता है कि अब खरीदना शुरू करो।
इधर प्रेसिडेंट वैंग गुस्से में थे और आगे क्या करना है वो सोच रहे थे। उनको यही लग रहा था कि जुनते ने त्योंग के अगेंस्ट न्यूज़ पब्लिश करवाया है। तभी उनका आदमी बताता है कि कोई बल्क में दोशिन हाईटेक के शेयर्स खरीद रहा है। दोशिन हाईटेक वही कंपनी है जो जुनते के अंडर है। प्रेसिडेंट वैंग को त्योंग की बात याद आती है। उसने कहा था आप एक वीक रुकिए, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो समझ जाते हैं कि ये सब त्योंग ने किया है और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और अपने आदमी से कहते हैं कि किसी तरह की इमरजेंसी मीटिंग की जरूरत नहीं है। जूही को भी पता चलता है कि दोशिन के शेयर्स गिरने पे किसी ने 500 बिलियन वॉन के शेयर्स खरीदे हैं दोशिन हाईटेक के। जूही को याद आता है कि एमिकस के पार्टी में उसने सुना था कि एक मोस्ट लैब नाम की कंपनी ने 500 बिलियन वॉन में एक्सिट किया था। वो समझ जाती है कि मोस्ट लैब ने ही दोशिन के शेयर्स खरीदे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोशिन हाईटेक का बोर्ड मीटिंग प्रोग्रेस में है, जिसमें किसी ने ये सजेस्ट किया है कि सीईओ जुनते को डिसमिस कर दिया जाए। उसी समय त्योंग मुनकी के साथ ऑफिस पहुंचता है और अब वो अपने पुराने फॉर्म में आ चुका था और एकदम कॉन्फिडेंट लग रहा था। जब त्योंग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाता है तो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। त्योंग कुछ मटेरियल्स लेकर आया था जिससे ये प्रूव होता था कि जुनते ने पिछले 10 साल में 70 बिलियन वॉन इलीगल मनी छुपाया हुआ था। त्योंग और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स बताता है जिसमें जुनते ने फ्रॉड किया हुआ था। जुनते खड़ा होकर खुद को डिफेंड करता है और कहता है कि इस मीटिंग में सिर्फ डायरेक्टर्स को बोलने का हक है, जो त्योंग नहीं है। उस समय प्रेसिडेंट वैंग की तरफ से एक डायरेक्टर त्योंग को इंट्रोड्यूस करता है एज अ सीईओ ऑफ मोस्ट लैब और त्योंग को दोशिन हाईटेक के सीईओ के लिए नॉमिनेट करता है। वहाँ बैठे सारे लोग शॉक रह जाते हैं, इंक्लूडिंग जुनते। प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं कि मेरा बेटा होने से पहले त्योंग मोस्ट लैब का सीईओ है और इसलिए वो दोशिन हाईटेक का सीईओ बनने के लिए भी क्वालिफाइड है। जुनते एकदम गुस्से में त्योंग से कहता है कि तुम सीईओ बन भी गए तो बिना शेयर्स के ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। तो त्योंग कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने मोस्ट लैब बेचकर उन सारे पैसों से दोशिन हाईटेक के शेयर्स खरीद लिए हैं। त्योंग जुनते से फिर कहता है कि मेरे डैड तो तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, पर मैं अपने डैड से अलग हूँ। फिर जुनते के कंधे पे हाथ रख के कहता है अंकल तुम तो अब फिनिश। जुनते गुस्से में बाहर निकलकर जूही को कॉल करता है और मिलने बुलाता है। त्योंग के डैड उससे बहुत खुश थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। उनकी से कहते हैं कि तुम्हें तो मुझे नौकरी से निकाल देना चाहिए, पर अब तुम मेरे लिए नहीं बल्कि त्योंग के लिए काम करते हो। ऑफिस के बाहर डोंक्यूंग आकर त्योंग पे गुस्सा करता है। वो काफी दुखी था क्योंकि मोस्ट लैब उसका सपना था और उसने बहुत मेहनत किया था उसमें, पर त्योंग ने मोस्ट लैब का सिर्फ यूज किया था दोशिन में वापस आने के लिए। तभी जूही आती है भागती हुई और कहती है कि वो त्योंग की इंटरव्यू लेना चाहती है। असल में उसे जुनते ने बता दिया था कि त्योंग ने प्रेसिडेंट ना का मर्डर किया है। उनका ब्लड त्योंग के जैकेट पे मिला था। इधर स्योंगचुंग अपनी पुरानी चीजों को देख रहा था तो उसे एक नोटबुक मिलता है जिसमें असली स्योंगचुंग ने गोल्डन स्पून और ग्रैनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। ये भी लिखा था कि स्पून से 3 बार किसी के घर पे खाने पे पेरेंट्स स्विच कर जाते हैं और उसमें स्योंगचुंग और त्योंग का नाम भी लिखा हुआ था। जूही कहती है तुम तो बहुत बदल गए, दोशिन हाईटेक के सीईओ बन गए। जूही फिर कहती है मैंने अपने डैड के लिए तुम्हें शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अब वो सारी बातें भूल जाते हैं। त्योंग कहता है कि हाँ ठीक है, पर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ये बोलकर त्योंग जाने लगता है तो जूही उसे रोककर कहती है कि वो स्टार्टअप कंपनीज के बारे में कुछ स्पेशल प्लान कर रही है, इसलिए उसके इनपुट्स चाहिए। त्योंग फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेता तो जूही उसे कन्विंस करने लगती है और अपनी दोस्ती का भी वास्ता देने लगती है। उन दोनों को पता नहीं था, पर योजिन भी त्योंग को कांग्रेचुलेट करने आई थी और दोनों की बातें सुन रही थी। योजिन फिर पास आकर कहती है कि त्योंग ने जब ऑलरेडी मना कर दिया तो तुम बार बार क्यों पूछ रही हो, कोई और देखेगा तो सोचेगा कि तुम फ्लर्ट कर रही हो। त्योंग और योजिन फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम डोंक्यूंग को देखते हैं जो स्योंगचुंग और अपने एक और दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था क्योंकि वो बहुत दुखी था कि त्योंग ने उसका यूज किया। वो बताता है कि उसने जूही को बता दिया है कि त्योंग ने दोशिन हाईटेक के शेयर्स खरीदने के लिए स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया था और इसलिए जूही उसकी इंटरव्यू लेना चाहती है। इधर स्योंगचुंग के डैड किसी काम से उसके रूम जाते हैं तो उन्हें वो नोटबुक मिलता है जिसमें स्योंगचुंग ने गोल्डन स्पून के बारे में पूरी डिटेल्स लिखा हुआ था, पर उन्हें लगता है कि गरीबी के कारण स्योंगचुंग इतना परेशान हो गया है कि ऐसी स्टोरी इमेजिन कर रहा है। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट वैंग को देखते हैं जो जुनते से कहते हैं कि तुम्हारी करप्शन वाली बात सामने नहीं आएगी, सबसे ये कह दिया जाएगा कि पर्सनल रीजंस की वजह से तुमने रिजाइन किया। फिर वो जुनते को धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चुराने की, जो कुछ भी तुमने लिया है मुझे सब वापस चाहिए। फिर वो जुनते से कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड हो जाए कुछ समय के लिए।
इधर जूही त्योंग के घर जाकर उसकी स्टेप मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इंटरव्यू देने के लिए कन्विंस करे, पर वापस जाते हुए जूही बाथरूम के बहाने से त्योंग के रूम चली जाती है। वो उसके रूम में एविडेंस ढूंढने लगती है जिससे ये प्रूफ हो पाए कि उसने ही उसके डैड का मर्डर किया था। उसे त्योंग का लॉकर दिखता है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। त्योंग दोशिन हाईटेक में एज अ सीईओ ज्वाइन कर चुका था। वहाँ सीनियर एम्प्लॉइज की सैलरी लगभग बिलियन वॉन थी और नए ज्वाइनीज की 40 मिलियन वॉन। तो वो कहता है कि वो चूंकि खुद भी नया है तो वो 40 मिलियन वॉन की सैलरी से ही शुरुआत करेगा। त्योंग बाद में अकेले में मुनकी से कहता है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो मुझे अपने डैड को भी हराना है। नेक्स्ट सीन में हम त्योंग और यूजिन की फैमिलीज को साथ में डिनर करते देखते हैं। वो लोग दोनों की शादी की बात डिस्कस कर रहे थे तो त्योंग की स्टेप मॉम यूजिन के डैड की इंसल्ट करती है और कहती है कि पता नहीं त्योंग यूजिन से शादी क्यों करना चाहता है, तुम लोग तो हमारे लेवल के हो ही नहीं। तो त्योंग यूजिन को डिफेंड करता है और कहता है कि पिछले 10 साल में यूजिन ने उसे बहुत हेल्प और सपोर्ट किया है और इससे बढ़ के कोई रीजन नहीं हो सकता शादी के लिए। यूजिन त्योंग की बात से बहुत खुश होती है और बाद में खुशी जताती है। तो त्योंग कहता है कि हम अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था हेल्प करने का और तुमने वो किया, तो मुझे भी अपना प्रॉमिस पूरा करना ही चाहिए। यूजिन बाद में त्योंग यानी असली स्योंगचुंग की बात याद करके सोचती है कि स्योंगचुंग तुम्हें बिहेव करना चाहिए, तुम्हें गोल्डन स्पून का आखिरी रूल नहीं पता है। यूजिन याद करती है कि कुछ साल पहले उसने ग्रैनी से जाकर कहा था कि वो हमेशा यूजिन बनकर ही रहना चाहती है। तो ग्रैनी ने उसे गोल्डन स्पून का आखिरी रूल बताया था कि अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाता है तो उसे उसके ओनर की सारी मेमोरीज मिल जाएंगी, इसलिए स्पून को सेफ रखना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसने त्योंग को अपने ही ऑफिस में एडिटिंग का काम दिलवाया था जो वो सही से कर नहीं पा रहा था। तभी उसकी एक कलीग भागती हुई आकर बताती है कि ह्वेंग त्योंग उससे मिलने आया है। त्योंग के वेलकम के लिए डीएसटीवी के सीईओ से लेकर सारे एम्प्लॉइज बाहर आ जाते हैं। त्योंग सीधा जूही के पास जाता है और ये कहता है कि वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी है। त्योंग से पूछा जाता है कि उसने तो मना कर दिया था, फिर माइंड कैसे चेंज कर लिया। तो त्योंग कहता है कि जूही उसके इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो वो भी जानना चाहता है कि आखिर जूही उससे क्या पूछना चाहती है। त्योंग वापस लौट रहा था तो जूही बस स्टॉप पे बाकी लोगों के साथ खड़ी थी। त्योंग बस उसे देखा ही जा रहा था तो जूही की नजर भी उस पे पड़ती है। तभी स्योंगचुंग जूही को इशारा करता है पर उसे त्योंग की तरफ देखता देख थोड़ा मायूस हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनते को देखते हैं जो एमिकस के किसी पार्टी में गया था। वहाँ स्योंगन उसका मजाक बनाकर फ्री में ड्रिंक ऑफर करता है तो जुनते ड्रिंक पीकर उसके सिर में ग्लास फोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर उसे त्योंग मिलता है तो वो कहता है कि तुम मेरे पोजीशंस के पीछे पड़े थे क्या, पहले दोशिन हाईटेक का सीईओ और अब एमिकस का प्रेसिडेंट, पर ये भूलना मत कि तुम एक मर्डरर हो। तो त्योंग कहता है कि मर्डरर मैं नहीं तुम हो, 16 साल पहले स्कूल शूटिंग इंसिडेंट का कल्प्रिट मैं नहीं तुम हो। जुनते प्रूफ की बात कहता है तो त्योंग कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया कि उसने स्माइल टी शर्ट पहनकर बच्चों को शूट किया था। प्रेसिडेंट ह्वेंग अपने ऑफिस में मीटिंग के बीच में थे, तभी उनकी वाइफ योंगशिन वहाँ गुस्से में आती है और कहती है कि उसे प्रेसिडेंट ह्वेंग से जरूरी बात करनी है अभी के अभी। वो फिर धमकी देकर कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अपने सारे शेयर्स जमा करके तुम्हारे हर रास्ते में रुकावट बनूं, तो मेरे जुनते को एक और मौका दे दो। प्रेसिडेंट ह्वेंग कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि जुनते तुम्हारा भाई नहीं बल्कि बेटा है। इसलिए ये सुनकर योंगशिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है जिससे ये समझ आ जाता है कि प्रेसिडेंट ह्वेंग ने सच कहा है। दूसरी तरफ हम त्योंग यानी असली स्योंगचुंग को मुनकी के साथ देखते हैं जो एक ड्राइंग बुक देखकर कहता है कि अच्छा हुआ मुझे ये पता चल गया कि जुनते का निकनेम मिस्टर स्माइल है, वरना ये कभी समझ नहीं आता कि असली कल्प्रिट कौन है। दोनों की बात से ये पता चलता है कि जिसने ड्राइंग्स बनाया था वो इकलौता विटनेस था जो कि अब मर चुका है। त्योंग को पता नहीं चलता पर जूही ने उसके रूम में कैमरा रख दिया था जिससे जब वो अपने लॉकर का पासवर्ड डालता है तो वो देख के नोट कर लेती है। इधर यूजिन स्योंगचुंग के पेरेंट्स को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजती है क्योंकि वो त्योंग यानी असली स्योंगचुंग को इम्प्रेस करना चाहती थी। पार्क ये देखकर थोड़ा चिढ़ता है और यूजिन से कहता है कि त्योंग ने तुम्हें बताया नहीं है पर वो जूही के शो में इंटरव्यू देने वाला है।
ये सुनकर योजिन एकदम गुस्से में जूही के ऑफिस जाती है और उसके बाल पकड़ के चिल्लाने लगती है कि तुम्हें बोला था ना त्योंग से दूर रहने, तुम्हें समझ नहीं आई बात। तो जूही उसका हाथ हटाकर उसे दीवार से पिन कर देती है और कहती है अब मैं वो पुरानी वाली जूही नहीं हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि पिछले 10 साल में मैंने कितनी मुश्किलें सही है और मुझे त्योंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। जूही त्योंग को डिनर पर लेके जाती है इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने के लिए। त्योंग उसे समझाता है कि वो अपने डैड के लिए उसे इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दे, पर जूही पूरी श्योर थी कि त्योंग ने ही उसके डैड का मर्डर किया है और वो उसे वार्न करती है कि वो उसका पर्दाफाश करके रहेगी। जूही घर वापस आती है तो स्योंगचुंग उसका वेट कर रहा था। वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके कहता है कि उसने कभी जूही को पसंद करना बंद नहीं किया था। जूही शायद उसे मना करने वाली थी, पर स्योंगचुंग जूही से कहता है कि वो अपना डिसीजन अभी ना बताए, उसके जॉब लगने के बाद बताए। स्योंगचुंग घर लौट रहा था तो रास्ते में ग्रैनी थी, पर वो उसे देख नहीं पाता। जो ग्रैनी मन में सोचती है कि ये मुझे देख कैसे नहीं पा रहा। त्योंग अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ बहुत से रिपोर्टर्स थे जो उससे दोशिन हाईटेक के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जिसके आंसर में वो कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे शेयर होल्डर वैल्यू डैमेज हो, इसलिए वो फिजिकल डिवीजन नहीं करेगा। वो अंदर जाता है तो यूजिन उसका वेट कर रही थी। वो उसे इंटरव्यू कैंसिल करने को कहती है तो वो मना कर देता है। तो यूजिन कहती है कि अगर तुमने कैंसिल नहीं किया तो याद रखना मेरे पास तुम्हारा गोल्डन स्पून है, मैं फिर कुछ ऐसा करूँगी जिससे तुम्हें पछतावा होगा। इधर प्रेसिडेंट वैंग को पता चलता है कि त्योंग ने रिपोर्टर से फिजिकल डिवीजन ना करने की बात कही है तो वो चिढ़ जाते हैं और त्योंग को बुलवाते हैं, पर उन्हें बताया जाता है कि त्योंग ने आने से मना कर दिया है, ये कहकर कि उसका इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। दूसरी तरफ त्योंग स्योंगचुंग को लेकर एलेक्स पू के रेस्टोरेंट जाता है। एलेक्स पू ये जानकर कि दोनों दोस्त हैं बहुत हैरान होता है और सोचता है कि बहुत अजीब बात है कि वो लड़का जिसके पास पैसे आ ही नहीं पाते, उसका दोस्त वो है जिसके पास पैसे आना रुकता ही नहीं है। त्योंग स्योंगचुंग को दोशिन ग्रुप के एक कंपनी में जॉब ऑफर करता है तो वो मना कर देता है, ये कहकर कि ऑलरेडी उसने स्योंगनून के केस में उसकी हेल्प की है और उसे और हेल्प नहीं चाहिए। तभी वहाँ त्योंग के डैड पहुँचते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम से एलेक्स पू से मिलने आए थे तो उन्हें पता चला कि त्योंग अपने किसी फ्रेंड के पास था। इधर मुनकी स्योंगचुंग की फैमिली को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके एनिवर्सरी के मौके पे त्योंग उन्हें क्यों ट्रीट दे रहा है। डिनर के लिए स्योंगचुंग के पेरेंट्स और त्योंग के डैड सब साथ में बैठे थे। त्योंग यानी असली स्योंगचुंग ने सब कुछ अपने पेरेंट्स के पसंद का मंगवाया हुआ था। त्योंग के डैड नोटिस करते हैं कि जिस तरह से स्योंगचुंग के डैड पेपर्स हटाकर पहले सूप पी रहे थे, वैसा ही सेम त्योंग भी कर रहा था। सुनका भी ये नोटिस करके सबको बताती है तो स्योंगचुंग के डैड मजाक में कहते हैं कि लोगों को ऐसा ना लगे कि त्योंग मेरा ही बेटा है। डिनर के दौरान त्योंग के डैड स्योंगचुंग के डैड की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए मेहनत चाहिए, टैलेंट नहीं। अगर तुम पैसे नहीं कमा पाते तो मतलब तुम ढंग से मेहनत नहीं करते। फिर वो जॉब ऑफर देखते हैं जो त्योंग ने स्योंगचुंग को दिया था और पूछते हैं कि वो ज्वाइन करने वाला है क्या, तो स्योंगचुंग मना कर देता है। तो वो बोलते हैं कि गरीब लोगों की यही दिक्कत है, वो डरपोक और कमजोर होते हैं, तुम्हें तो ज्वाइन करके अपनी पहचान बनानी चाहिए थी। इस पे स्योंगचुंग के डैड कहते हैं कि आपकी बात सही है और मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं कि त्योंग मेरे गरीब बेटे के इतनी क्लोज है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि गरीबी कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। मैं डरपोक हूँ पर स्योंगचुंग नहीं। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत प्राउड फील करता हूँ और उस पे मुझे पूरा भरोसा है, और आपको भी अपने बेटे पे भरोसा होना चाहिए। सिचुएशन काफी टेंस हो चुका था तो स्योंगचुंग की मॉम कहती है कि त्योंग ने बहुत केयर से हमारे लिए डिनर ऑर्गेनाइज किया है तो हमें ये स्पॉइल नहीं करना चाहिए, और सबको खाने को कहती है। घर आने पे स्योंगचुंग अपने पेरेंट्स को हक कर लेता है और उस पे इतना भरोसा करने के लिए थैंक यू कहता है। स्योंगचुंग के पेरेंट्स फिर उसे एक ड्राइंग बुक गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम अपना पैशन फॉलो करके फिर से ड्राइंग शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस पे स्योंगचुंग बहुत इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ त्योंग घर पहुंचकर अपने डैड से कहता है कि उन लोगों के पास तो कुछ नहीं है, आपके पास तो इतना कुछ है, फिर आप उनसे इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे थे। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरा तुम्हें स्टेट्स भेजने का असली रीजन क्या था। मैं चाहता था कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो और बिना किसी पे भरोसा किए अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि जो लोग ऐसे सक्सेसफुल होते हैं उन्हें पता होता है कि पैसा और पावर किसी से शेयर नहीं किया जाता। अगर तुम्हें दोषी नहीं चाहिए तो तुम्हें जैसे लाइफ जीना हो जियो, पर अगर तुम्हें दोषी चाहिए तो मेरी बात याद रखना। फिर कहते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम उनकी इतनी केयर क्यों करते हो। तो त्योंग कहता है क्योंकि मैं जेलस फील करता हूँ।
स्योंगचुंग से, जिसके पास माँ, बाप, बहन सब लोग हैं जो उससे इतना प्यार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। त्योंग की स्टेप मॉम आकर अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जुनते को ना बताए कि वही उसकी मॉम है, तो वो कहते हैं कि वो बताने की सोच भी नहीं रहे थे। यंगशन फिर पूछती है कि तुम जानना नहीं चाहते कि जुनते के डैड कौन है, तो वो बोलते हैं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और चले जाते हैं। यंगशन खुद में कहती है कि तुम कभी ना जान पाओ तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूही ने त्योंग को कन्विंस कर लिया था कि इंटरव्यू उसके घर से ही करे, जिससे उसका बॉस काफी खुश था। इंटरव्यू सेटअप के दौरान जब जूही का बॉस त्योंग से बात कर रहा था, तो जूही मौका देखकर उसके कमरे में चली जाती है। इधर यूजिन को पार्क त्योंग की पिक्चर्स भेजकर बताता है कि त्योंग इंटरव्यू दे रहा है, तो वो सोचती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। स्योंगचुंग अपने डैड का दिया ड्राइंग बुक देखकर सोचता है कि अब मेरा सपना ड्राइंग करना नहीं है, अब मुझे अमीर बनना है त्योंग के जैसे। तभी उसे योजिन का कॉल आता है। इधर जूही त्योंग का लॉकर खोलती है तो पहले उसे स्केचबुक मिलता है जिसमें मिस्टर स्माइल की पिक्चर्स बनी थी। वो सोचती है कि ये लॉकर में क्यों रखा है। उसमें उसके डैड के केस से रिलेटेड बहुत सारे पेपर्स और आर्टिकल्स थे जो वो देखने लग जाती है। फिर उसकी नजर उस बुक पे पड़ती है जो उसने स्योंगचुंग को गिफ्ट किया था। वो त्योंग से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि जब वो लोग हाई स्कूल में थे तो उसे ये बुक क्लास में पढ़ा मिला था और उस समय उसे जूही पे क्रश था, तो उसने बुक ले लिया था। त्योंग यानी असली स्योंगचुंग फिर जूही से पूछता है कि तुमने मेरा लॉकर खोला कैसे, तो जूही चुप रहती है। दूसरी तरफ स्योंगचुंग योजिन से मिलने जाता है जिसने पहले से ही खाना मंगा कर रखा था। वो असली स्योंगचुंग की गोल्डन स्पून उसे देकर कहती है कि खाना आप शुरू करो। उस स्पून से खाने पे उसके ओनर की सारी मेमोरीज उसमें भी आ जाती है। गोल्डन स्पून से खाने ही वाला होता है, तो योजिन बहुत से सेल्फीज लेने लगती है और कहती है कि वो त्योंग को जेलस फील कराना चाह रही है क्योंकि जूही और त्योंग एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं। तो उसमें स्योंगचुंग चिढ़ जाता है और कहता है कि त्योंग तुम्हारा फियांसी है तो तुम उसको संभालो, जूही को इन्वॉल्व मत करो, और बिना खाए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने पे योजिन गोल्डन स्पून वापस लेकर रख लेती है। दूसरी तरफ त्योंग को जूही कैमरे के बारे में बता देती है और कहती है कि वो अपने डैड के डेथ की असलियत सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जूही फिर पूछती है कि तुम मेरे डैड के केस को क्यों फॉलो कर रहे हो, तो त्योंग कहता है कि तुम मानोगी नहीं पर मैं भी असली कल्प्रेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर जूही काफी हैरान होती है। तभी त्योंग को योजिन का मैसेज आता है। उसने असली त्योंग का फोटो भेजा था गोल्डन स्पून के साथ और लिखा था कि गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में तुम जानना चाहते हो क्या। ये देखकर त्योंग हड़बड़ी में सब कुछ अपने लॉकर में बंद करके योजिन के पास जाता है और उससे आखिरी रूल के बारे में पूछता है। योजिन बताती है कि अगर कोई तुम्हारे गोल्डन स्पून से खाता है तो उसे तुम्हारी सारी मेमोरीज मिल जाएंगी कि तुम ली स्योंगचुंग हो, तुम्हारे पेरेंट्स एक्सचेंज हुए हैं और सब कुछ। ये जानकर त्योंग घबरा जाता है तो योजिन कहती है कि चिंता मत करो, इस बार तो मैं तुम्हें बस वार्न कर रही थी, पर अगर तुमने जूही से मिलना बंद नहीं किया तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर त्योंग गुस्से में आकर योजिन से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम सब कुछ खो दोगी, मुझे, दोषी और अपनी लाइफ, सब कुछ। तो योजिन भी गुस्से में आकर कहती है कि जब तक मेरे पास गोल्डन स्पून है तुम कुछ नहीं कर सकते। इधर जूही अपने डैड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देख रही थी तो उसे त्योंग की बात याद आती है कि वो भी कल्प्रेट ढूंढ रहा है। जूही अपने सस्पेक्ट लिस्ट में से जुनते की फोटो देखती है तो उसे फिर याद आता है कि जुनते का निकनेम मिस्टर स्माइल है और वैसी ड्राइंग्स उसने त्योंग के लॉकर में देखा था। तभी स्योंगचुंग उसके यहाँ आता है। वो सारा सामान जल्दी जल्दी रखने लगती है पर त्योंग को त्योंग की फोटो दिख जाती है जिसमें जूही ने सस्पेक्ट नंबर 1 मार्क करके रखा था और वो ये देखकर काफी हैरान होता है। जूही फिर उसे पूरी बात बताती है तो स्योंगचुंग गुस्सा होता है कि उसने आज तक उसे ये सब बताया क्यों नहीं था। जूही कहती है कि इतने साल से वो यही मानती आ रही थी कि त्योंग ने उसके डैड का मर्डर किया है, पर अब वो पूरी श्योर नहीं है और इसलिए उसे फिर से सब कुछ शुरू करना होगा। स्योंगचुंग उसे हिम्मत देता है और कहता है कि चिंता मत करो, इस बार तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो त्योंग से मिलने जाता है और उसे मारने लग जाता है, ये कहते हुए कि तुमने ही प्रेसिडेंट ना को मारा था, वरना तुम्हारे डैड सब कुछ कवर क्यों कर देते। त्योंग कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वहाँ से जाने लगता है। स्योंगचुंग उसे रोक कर कहता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर अगर तुम ही कल्प्रेट हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। लौटते हुए वो उसी स्पॉट पे पहुंचता है जहां वो ग्रैनी बैठा करती थी। उसे कुछ ध्यान आता है और वो नोटबुक निकाल के देखता है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में लिखा हुआ था।
नोटबुक के हिसाब से ये वही स्पॉट था जहाँ से गोल्डन स्पून मिला था। उसे याद आता है कि उसके पास भी गोल्डन स्पून था, पर वो कहाँ गया ये उसे पता नहीं। फिर उसे ये याद आता है कि त्योंग के पास भी तो एक गोल्डन स्पून था। वो घर पहुँच के भी उसी नोटबुक को पढ़ रहा था। वो सोचता है कि अगर इसमें सच लिखा है तो मैं ह्वेन त्योंग हो सकता हूँ, और अगर मैं त्योंग हूँ तो प्रेसिडेंट ना का मर्डर कहीं मैंने तो नहीं किया। तभी उसे दोशिन के प्रेसिडेंट के ऑफिस से किसी का कॉल आता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वैंग सियोंग के डैड के स्पीच को भूले नहीं थे जो उन्होंने डिनर के दौरान दिया था, और किसी प्लान के तहत उनके स्टोर से बहुत सारी डिशेस ऑर्डर किए थे। सियोंग के पेरेंट्स बहुत हैरान थे, तो यंगशन कहती है कि प्रेसिडेंट उस दिन के लिए माफी मांगना चाहते थे, और फिर उन्हें बहुत से गिफ्ट्स भी देती है। निकलते हुए सियोंग के डैड की नजर एक आर्टिस्ट बॉक्स पर पड़ती है, और वो बहुत एक्साइटेड होकर उसमें रखी चीजों को देखने लगते हैं। उनके जाने के बाद यंगशन मन में सोचती है कि प्रेसिडेंट ने इसे ऐसी जगह रखने बोला था जहाँ से सियोंग के डैड उसे देख पाए। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम सियोंग को देखते हैं जो प्रेसिडेंट वैंग के बुलाने पे उनसे मिलने जाता है। सियोंग पूछता है कि 10 साल पहले उन्होंने त्योंग को कॉलेज न भेजकर इतनी जल्दी में स्टेट्स क्यों भेजा था। तो प्रेसिडेंट वैंग कहते हैं कि वो तो बस त्योंग को बेटर अपॉर्चुनिटीज देना चाहते थे। इसके बाद प्रेसिडेंट वैंग उसे दोशिन में जॉब ऑफर करते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट वैंग का आदमी आकर उन्हें बताता है कि जुनते फिर से जूही से मिलने गया है। जुनते जूही से मिलता है तो वो उसे अपने डैड के केस के लिए इंटरव्यू देने को पूछती है, तो वो मना कर देता है। जूही अपना जैकेट खोलती है तो उसने स्माइल बना हुआ टी शर्ट पहना हुआ था। वो कहती है कि मैंने सुना है कि बचपन में तुम्हारा निकनेम मिस्टर स्माइल हुआ करता था। यूएस के स्कूल में तुम बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे और तुरंत में रो देते थे। ये सुनकर जुनते चिढ़ जाता है और जूही के बाल पकड़कर कहने लगता है कि जिसने भी मुझे मिस्टर स्माइल बोला है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। तभी कहीं से त्योंग आकर जूही को बचाता है तो जुनते उसे ही मारने लग जाता है। दोनों को हाथापाई करता देख जूही जुनते पे अपना टेजर यूज करती है और त्योंग के साथ भाग के निकल जाती है। बाहर निकलने पे जूही त्योंग से पूछती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे क्या। तो वो कहता है कि वो जुनते पे नजर रखे हुए था। जूही समझ जाती है कि त्योंग को जुनते पे शक था उसके डैड के मर्डर के लिए। इधर यंगशिन प्रेसिडेंट वैंग से पूछती है कि उन्होंने सियोंग की फैमिली को इतने सारे गिफ्ट्स क्यों दिलवाए। तो वो कहते हैं कि सियोंग के पेरेंट्स को अपनी गरीबी का दुख नहीं है, इसलिए वो उन लोगों को रियलाइज कराना चाहते हैं कि पैसे का लालच क्या होता है। त्योंग जूही और सियोंग से मिलकर उन्हें जुनते के बारे में सब कुछ बताता है कि उसने उसे यूएस स्कूल शूटिंग इंसिडेंट में फंसाया था और अभी भी फंसा रहा है। प्रूफ पूछने पे वो प्रेसिडेंट ना के कॉल रिकॉर्ड्स में से लास्ट कॉल दिखाता है और कहता है कि इस बर्नर फोन का नंबर जुनते का ही है, और ये कंफर्म करने के लिए वो जुनते के एक आदमी को ढूंढ रहा है। त्योंग को पूरा शक था कि जुनते ही वो आखिरी इंसान था जो प्रेसिडेंट ना से मिला था। दूसरी तरफ हम योजिन के डैड को देखते हैं जो पार्क के साथ एक तांत्रिक टाइप की औरत के पास आए थे योजिन की शादी का डेट निकलवाने के लिए। वो औरत चिल्ला के कहने लगती है कि मुझे आत्माओं ने बताया है कि तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी को मरे 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि त्योंग मुनकी के साथ एक आदमी से मिलने आता है जो पहले जुनते के लिए काम करता था और काफी समय से देश से बाहर था। वो आदमी बताता है कि उसने ही जुनते को बर्नर फोन दिया था और उसने सुना था कि जुनते प्रेसिडेंट ना से उस दिन मिलने जाने वाला था। जूही की कलीग अपनी सोर्सेस यूज करके सारी फुटेजेस लेकर आई थी जिससे जूही के घर के 3 किलोमीटर एरिया को कवर करता था जिस दिन प्रेसिडेंट ना का मर्डर हुआ था। जूही सारे फुटेजेस देखकर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम जुनते को देखते हैं जो जूही के घर आया था जब वो घर में नहीं थी। वो जूही की सारी चीजों को देख रहा था तो उसे अपने नाम की फाइल मिलती है जिसमें जूही ने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई थी। उसे त्योंग की नोटबुक भी मिलती है जिसमें मिस्टर स्माइल की ड्राइंग्स बनी हुई थी। तभी जूही घर आती है तो वो नोटिस करती है कि उसके घर का लॉक खुला है। वो कंफ्यूज होकर सोच रही थी कि लॉक खुला कैसे रह गया। उसे पता नहीं चलता पर जुनते एक पत्थर लेकर उसकी तरफ आ रहा था उसे मारने के लिए, पर जूही को त्योंग का कॉल आता है जो कि कहता है कि वो बस पहुंच गया है। तो ये सुनकर जुनते रुक जाता है। त्योंग जूही को बताता है कि जुनते के आदमी से ये कंफर्म पता चल गया है कि जुनते इंसिडेंट वाले दिन प्रेसिडेंट ना से मिला था। त्योंग फिर वहीं रुक जाता है जूही की फुटेजेस वाले बॉक्स देखकर ताकि वो उसकी हेल्प कर सके एविडेंस ढूंढने में। कुछ समय बाद जूही देखती है कि काम करते हुए त्योंग सो गया था। वो उसे उठाने जाती है तो उसके कंधे पे गिर जाता है तो जूही उसे उठाती नहीं है। अगले दिन प्रेसिडेंट वैंग मुनकी से त्योंग के बारे में पूछते हैं तो मुनकी कहता है कि वो तो सुबह ही ऑफिस चला गया था, पर वो समझ जाते हैं कि त्योंग रात को वापस घर नहीं आया था और मुनकी से पूछने लगते हैं कि आजकल त्योंग कर क्या रहा है।
दूसरी तरफ जूही उठती है तो त्योंग ब्रेकफास्ट बना रहा था। पहले वो थोड़ा इरिटेट सी होती है कि ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, पर खाकर देखती है तो त्योंग ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। तभी वहाँ स्योंगचुंग भी आ जाता है। तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। खाने के दौरान स्योंगचुंग को स्पून देखकर ध्यान आता है और वो पूछता है कि त्योंग, तुम्हारे पास भी ऐसा गोल्डन स्पून था ना, तो अब कहाँ है? त्योंग ये अचानक से सुनकर हड़बड़ा जाता है और कहता है कि याद नहीं मुझे, और मीटिंग का कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद भी जूही फुटेजेस देख रही थी। उसे अब तक कुछ नहीं मिला था, पर एक सीडी में उसे चुनते इंसिडेंट वाले दिन घर के पास दिख जाता है। जूही फिर स्योंगचुंग के साथ पुलिस स्टेशन जाती है री इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की रिक्वेस्ट करने के लिए। इधर प्रेसिडेंट फैंग का आदमी उन्हें री इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताकर कहता है कि चिंता की बात नहीं है, जूही की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर कहता है कि जूही एक स्टोरी लिख रही है यूबीएस टीवी और प्रेसिडेंट ना के डेथ के बारे में। तो प्रेसिडेंट फैंग गुस्से में कहते हैं कि जो इसे रोकना तुम्हारा काम है। जुनते अपने आदमी को कॉल करके जूही को उठा लेने को कहता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिससे त्योंग मिला था। तभी वहाँ प्रेसिडेंट फैंग आते हैं उससे मिलने और साथ में कुछ पेपर्स लेकर आए थे। नेक्स्ट सीन में हम जूही को देखते हैं जो अपनी कलीग के साथ एक रेस्टोरेंट में थी। वहाँ एक होमलेस औरत आकर चिल्लाने लगती है। जूही नोटिस करती है कि उस औरत के पास उसका वही बैग था जो 10 साल पहले खो गया था। तब तक वो औरत वहाँ से कुछ चॉकलेट्स उठाकर भागने लगती है। जूही उसके पीछे भागती है। वो औरत थोड़ी पागल सी थी और जूही को अपने पीछे आता देख और तेजी से भागने लगी थी। जूही कोशिश करती है पर वो औरत काफी आगे भाग चुकी थी। इधर स्योंगचुंग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। किसी बात में वो लोग याद करते हैं कि स्योंग ने त्योंग के बर्थडे पे कितना अच्छा पियानो बजाया था। तो स्योंगचुंग सोचता है कि उसे पियानो बजाना आता है, जबकि उसने कभी सीखा नहीं था। फिर वो पहले के ऐसे ही कुछ और इंसिडेंट्स याद करता है जो कि बहुत अजीब से थे। स्योंगचुंग फिर दौड़कर अपने बैग से वही नोटबुक निकालकर पढ़ने लगता है जिसमें गोल्डन स्पून के बारे में लिखा था और सोचता है कि क्या ये सब कुछ सच है। स्योंगचुंग फिर त्योंग के ऑफिस जाता है और कहता है कि वो कुछ चेक करना चाहता है। स्योंगचुंग पूछता है कि तुम गोल्डन स्पून वाली ग्रैनी को जानते हो? तुम्हें वो स्टोरी पता है जिसमें गोल्डन स्पून यूज करने से पेरेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं? त्योंग ऐसा शो करने लगता है जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहा। तो स्योंगचुंग उसे वो नोटबुक दिखाता है जो त्योंग यानी असली स्योंगचुंग ने ही लिखा था और कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं सच में स्योंगचुंग हूँ भी या नहीं, और तुम्हारे पास हाई स्कूल में वही वैसा ही गोल्डन स्पून था, तो कहीं तुमने उस ग्रैनी से तो नहीं लिया था? तुम सच में फैंग त्योंग हो भी या नहीं? कोइंसिडेंटली जूही और यूजिन भी उसी समय त्योंग से मिलने आए थे और दोनों ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। त्योंग को बचाने के लिए यूजिन स्योंगचुंग का मजाक बनाने लगती है कि तुम त्योंग से इतना जलते हो कि खुद को त्योंग समझने लगे हो, तुम्हें तो अच्छे से हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना चाहिए। यूजिन की बातें सुनकर स्योंगचुंग बहुत एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और माफी मांगकर वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। जूही भी उसके पीछे भागती है। इधर त्योंग खुद पे फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि उसने नोटबुक वहाँ कैसे छोड़ दिया। यूजिन कहती है कि चिंता की बात नहीं, कोई कभी स्योंगचुंग की ऐसी बातें पे भरोसा नहीं करेगा। तभी यूजिन को पार्क का मैसेज आता है। पता चलता है कि जुनते ने प्रेसिडेंट ना के मर्डर के लिए सरेंडर कर दिया था। सब लोग ये न्यूज देखकर बहुत शॉक थे। लास्ट सीन में हम स्योंगचुंग को देखते हैं। वो ये सोचता हुआ घर लौट रहा था कि वो भी कैसा पागल है, कुछ भी सोचता रहता है। तभी उसके पास एक बॉल रोल होता हुआ आता है। वो बॉल उठाता है तो उसे वो ग्रैनी भी दिखती है जो गोल्डन स्पून बेच रही थी। ग्रैनी उसे देखकर जोर से हंसती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है।